गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्थ सिंह। कैसे हैं सब लोग? आज हम बात करेंगे द ट्रूथ अबाउट द हैप्पीनेस और द ट्रूथ ऑफ हैप्पीनेस। हम सब सोचते हैं शुरू से कि करियर जब बन जाएगा तो वो खुश, फिर हम सोचते हैं कि हमें कोई ये अच्छी लड़की है, अब सुंदर अच्छी लड़की है, दिल की भी अच्छी है, ये मिल जाएगी वो खुश। मेरे पास कमेंट ईमेल्स आते हैं, मेरा इस लड़की को चाहता हूँ, मन नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि वो लड़की अगर उसको मिल जाएगी तो वो। फिर हमें लगता है कि हमें ये अगर ये कार खरीद लें या कोई मेटेरियलिस्टिक चीज खरीद ले तो वो खुशी है। पहली चीज तो कभी भी जो कुछ भी करना चाहता है उसको रोकना नहीं होता है। जैसे आपको कार खरीद के खुशी मिल रही है तो आप पहले कार खरीद लो, आप पहले किसी लड़की से सच्चा प्यार ढूंढ लो, कर लो, पहले आप करियर बना लो, है ना। आप ये नहीं कह सकते, किसी को रोक नहीं सकते कि इसमें कुछ नहीं है, या इनफैक्ट मैं कभी रोकता नहीं हूं आप सबको। आपको जो करना है करिए। मेरे अंदर भी ये बहुत ज़्यादा भ्रम थे। जब मैंने मेरे डिज़ायर्स पूरे किए तब मुझे समझ में आया कि डिज़ायर्स में कुछ नहीं पड़ा है। जब किसी को कोई डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो ही तो समझ में आएगा कि वहाँ पे डेस्टिनेशन में कुछ नहीं पड़ा है, राइट। तो जब हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, चाहे वो किसी लड़की को छूना हो या उसके साथ बैठना हो, बातें करना हो तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, या फिर अगर हम जिम करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है, हम नहाते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, हम सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, डिस्ट्रक्टिव कुछ भी करते हैं, डोपामिन है, कंस्ट्रक्टिव करते हैं तो सेरोटोनिन या एंडोर्फिन है। तो सेरोटोनिन जो है वो बहुत बड़ा मूड शिफ्टर है। मूड बैड है या गुड है, इसमें सेरोटोनिन का बहुत ज्यादा हाथ होता है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं डीओएसई की, ठीक है। तो डोज आपको पता होगा, ये है डोज, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने से भी खुशी मिलती है, तो क्या वहां पे कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। उसी को अमृत बोला गया है, जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसी को हम अमृत बोलते हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए। टस्टर कहां गया यार? आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, इंटेलेक्चुअल सफरिंग वर्सेस एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। इनफैक्ट मैं उसका सेकंड पार्ट करने वाला हूं। उसमें मैंने बात करी है कि अगर कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, लेट्स से आप बैठे हुए हो मेडिटेशन में, आपको बड़ा मजा आ रहा है, एकदम से आपके दोस्त का कॉल आया कि उसने आपकी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ किस करते हुए देख लिया है। अब आप करो मेडिटेशन, देखो क्या होता है। अब क्या होगा? काउंटर हार्मोन रिलीज होगा, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब आप जब मेडिटेशन करोगे तो कॉर्टिसोल इतना ज्यादा हैवी है कि वो होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो थॉट अंदर बना हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है। थॉट जो है आ गया है माइंड में आपके कि भैया क्या थॉट आया है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी को किस कर रही है, ये थॉट आया है, ठीक है। मेडिटेशन आप कर रहे थे पहले, तो उससे कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, डीओएसई यानी लेट्स से सेरोटोनिन, क्योंकि मेडिटेशन, सेरोटोनिन का बहुत बड़ा हाथ है मूड शिफ्ट करने में, क्योंकि मेडिटेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू moods and the closest hormone which is connected to mood is serotonin and melatonin, ठीक है। तो सेरोटोनिन, अब मेलाटोनिन को अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं लास्ट में। आप मेडिटेशन कर रहे थे, हैप्पी थे, सेरोटोनिन की मात्रा बढ़िया थी, इंक्रीज थी, थॉट यहाँ पे आया कि लड़की किसी किस कर रही है आपकी, उसके बाद आपकी कॉर्टिसोल की जो मात्रा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, वो बढ़ गई। अब क्या हो रहा है? ये आपका माइंड है और ये एक थॉट आ गया है बहुत बड़ा, इसने पूरा का पूरा माइंड स्पेस कैप्चर कर लिया है, इतना बड़ा माइंड स्पेस कैप्चर कर लिया है, और इसमें है कि ये थॉट कॉर्टिसोल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये थॉट बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल क्रिएट कर। अब देखिए, सिर्फ कॉर्टिसोल एक ही में हार्मोन में मत रह जाइएगा। यहाँ पे हार्मोन की बात, यहाँ पे ये बात हो रही है, हो सकता है और भी हार्मोन हो। यहाँ पे हार्मोन का मतलब समझिए कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, आपको जो बता रहा हूं, यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं हूं, ठीक है। मैं बस एक बात बता रहा हूं, कुछ हार्मोन स्ट्रेस वाले ले रहा हूं और कुछ हार्मोन हैप्पी वाले ले रहा हूं। क्या हो रहा है कि ये मेडिटेशन कर रहे थे, सेरोटोनिन हाई था, लेकिन कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हाई था। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप परेशान हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, एंग्री हो रहे हो। सेरोटोनिन थोड़ा सा सेरोटोनिन था, लेकिन आप ये थॉट आया और इस पर्टिकुलर थॉट ने कॉर्टिसोल रिलीज किया, ज्यादा मात्रा में। तो क्या हुआ? दुख जो है वो ज्यादा हो गया, तो छोटा मोटा ये जो सुख था वो बाहर निकल गया। अब ये थॉट जब तक हटेगा नहीं, तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मैंने इंटेलेक्चुअल वर्सेस एग्जिस्टेंशियल सफरिंग में क्लियर किया है। आप उसको जाके देख लीजिए कि थॉट से सफरिंग कैसे क्रिएट होती है और एग्जिस्टेंशियल सफरिंग क्या होती है, वो पहले देखना जरूरी है आपको। वो भी देखिए, ये भी देखिए, आपको समझ में आएगा।
जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट और माइंड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया से 2 साल पहले, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो कुछ भी मैं एक्शन लेता हूँ वो एक हार्मोन से रिलेटेड है। मैं किसी चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ तो मैं वो हार्मोन अवॉइड कर रहा हूँ, और अगर मैं कुछ एक्शन ले रहा हूँ, जैसे मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, तो वो हार्मोन से कनेक्टेड है। कोई भी एक्शन में लेता हूँ, हम नहाते हैं, हमें अच्छा लगता है। जब आप ये बात करते हो कि अपनी समझ को आप सुधार लीजिए तो आपको खुशी मिल जाएगी। जैसे आप जय कृष्णमूर्ति को सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो आप देखोगे कि आप समझ तो गए उनकी बातों को, लेकिन खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज, ये माइंड है आपका, आप डेटा लेते जा रहे हो, आप जो डेटा है वो लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो, और डेटा और डेटा और डेटा भरते जा रहे हो। वो माइंड सब कुछ रिकॉर्ड करता है। हिप्नोसिस से हम 13 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे हम बता देंगे इस पर्टिकुलर डेट पे। क्या हुआ? कचरा भर गया ये पूरा यहां पे, जो आपका माइंड स्पेस है, माइंड स्पेस जो है उसमें कचरा भर गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? आप कहोगे कि अरे देखिए, ये सारी चीज आपके अनुभव से मैं बता रहा हूं, यहां पे कोई भी चीज आपके अनुभव से नॉन कनेक्टेड नहीं है। सारे जितने भी निष्कर्ष हैं, जो कुछ भी मान्यताएं हैं, सब साइड में रख के इसको देखो और अपने अनुभव को निकाल के उसमें देखो। आपको मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप सब लोग 15 साल की उम्र में आप सब लोग बहुत अच्छा फील करते थे। आज आप 30 साल के हो या 35 साल के हो, आप देखते नहीं कुछ भारी भारी सा लगता है पूरे टाइम। अरे यार इतना कुछ, जब आप 16-17 साल के थे, जब सब कुछ खाली था, यानी ये वाला माइंड था, तो आपको कितना मजा आता था। एक कमरे में सारा सामान भर डालें, जो आजकल लोग करते हैं, सारा सामान लगा लिया, ये लगा लिया वो लगा लिया दिखाने के लिए, फर्नीचर ये वो, ऊपर वहां पे वो क्या बोलते हैं उसको, शैंडलियर लगा हुआ है, ये वो, पूरा का पूरा यहाँ नहीं है, स्पेस ही नहीं है। क्यों? दिखावा। मैं भी एक क्लाइंट के घर गया था, हमारा कुछ 65,000 का शो था। हम गए वहाँ पे, हमें बुलाया गया, हम गए, वी स्टेड सैट देयर एंड आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग दीज 2 हस्बैंड वाइफ वर देयर, और उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। हमें इतना कुछ भरा हुआ है, मेरी एनर्जी डाउन हो गई उस घर में घुस के। घर बहुत अमीर थे, अमीर बहुत थे, एनर्जी डाउन हो गई, स्पेस ही नहीं है। वो होता है सब कुछ इकट्ठा करके रख लो, काम आएगा। अरे क्या काम आएगा? मेरे घर में आपको कुछ फालतू नहीं पड़ेगा, सब बाहर फेंको, बाहर फेंको फालतू के, जो ये कागज वो कागज, सब फालतू का स्पेस है। लोग मेरे कमरे में एंटर करते कहते हैं हाँ तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी। मैंने कहा भाई खाली है, पॉजिटिव नहीं है, खाली है। तुम्हारी तरह घर में भर के नहीं रखा। पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग खुद बाथरूम धुलते हो। मैं अर्बन प्रो से 400 रुपए का बाथरूम क्लीनिंग वाला मंगाता हूँ, 400 में क्लीनिंग कर लेता है। वही जो आप पैसा जोमेटो में लगाते हो, मैं बाथरूम में लगा देता हूँ। बाथरूम एकदम चमक जाता है। आप दाल चावल रखिए, खा लीजिए। आई डोंट लाइक टू बी लाइक स्टफिंग, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस और ऑब्जर्वेशन और इन सब चीजों में मेरा ध्यान बहुत है। वो ऑटोमेटिकली आपको वैसा बनाने की कोशिश करता है जैसा वो है कॉन्शियसनेस। अगर आप कॉन्शियसनेस पे ध्यान दें, वैसा जैसा है, आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलो, कुछ नहीं होगा। आप ऐसे बढ़िया चल रहे होगे वॉक करके, हाथ में हाथ डाल के, जैसे यूनिवर्स आपकी गर्लफ्रेंड है, कुछ नहीं होगा। तो अब देखिए, डेटा इकट्ठा हुआ, जेके किसी का भी इंटरव्यू, अब आप कुछ भी सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, आपको लगता है सुनने से होगा। मैं कह रहा हूं एक प्रॉब्लम है, एक थॉट है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपने उस थॉट को काट दिया। क्यों? आपने समझ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गर्लफ्रेंड किसी को किस कर रही है, अब आपके अंदर एक गंदी फीलिंग उठ रही है। अब आप सोच रहे हो इसको तुरंत मैं खत्म कर दूं। तुरंत खत्म नहीं होता। वो यही देखना होता है। जब पहली बार मेरे साथ ये हुआ था तो आपको लगता है कि मुझे ये पता था कि वो तुरंत खत्म होगा या नहीं होगा, मुझे लगता खत्म हो जाए, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने सीख लिया, जब दूसरी बार ये हुआ या होगा या जो कुछ भी है, तब मुझे पता है कि मुझे सब्र करना है। ये तो है, ये तो आ गया, एक मेहमान आ गया अंदर, है ना, अब तो रहेगा ही, क्योंकि उससे अटैचमेंट है। मेरा ये कहने का मतलब है सिंपल सा, कि हर एक जो कतरा कतरा आपको हैप्पीनेस मिलती है, वो एक हार्मोन से कनेक्टेड है, वो एक लिक्विड से कनेक्टेड है, केमिकल लोचा है सारा। ठीक है, तो अच्छे केमिकल्स, आप देखो कोकेन ले रहे हो, आप गांजा ले रहे हो, सिगरेट ले रहे हो, वो सब कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है। वो यहां से पीते हो, लेकिन अंदर वो खुद का बॉडी का बनाया हुआ केमिकल डोपामिन रिलीज होता है, उससे चलता है। मेडिटेशन में जब पीनियल ग्लैंड नीचे आ जाता है, अब इसको मैं बहुत डीप हो जाएगा, जो बिंदु होती है यहाँ पे, बिंदु इस जगह पे, तो आप बैठते हो तो धीरे धीरे बिंदु नीचे आने लगती है। जब बिंदु नीचे आती है तो वहीं पे तिलक लगा दिया जाता है। तिलक का ये हिस्ट्री है। तिलक इसलिए लगाया जाता था कि जिससे स्टूडेंट को पता रहे कि अच्छा यहां बिंदु था तो यहां लगा दिया, तो गुरु को पता है कि हाँ अच्छा यहां पे है। गुरु शिष्य की जो
कम्युनिकेशन होता था, तिलक यहाँ लगा, फिर तिलक नीचे से रखता जाता है। जैसे तिलक नीचे से रखता जाता है, हर आदमी को पता है इसका बिंदु नीचे आ गया, तो बिंदु नीचे करते थे वो, जो पीनियल ग्लैंड है उसको नीचे शिफ्ट करते थे। तो उससे क्या होता था, उससे आपको बेसिकली, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप करो, बेसिकली इट क्रिएट्स सच अ नशा कि आपको बाहर का इंटॉक्सिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, नशे के पीछे सब दीवाने हैं। एक योगी है वो भी नशे के पीछे दीवाना है, ठीक है, और एक रोगी है वो भी नशे की वजह से रोग हुआ, लेकिन वो शरीर को खराब कर रहा है। वो जो नशा क्रिएट करता है वो शरीर को खराब नहीं देता। तो साधना जो है उसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए। साधना इन हार्मोन्स को रिलीज करने का एक जरिया है। ये फ्रेश पवित्र हार्मोन्स हैं, सात्विक केमिकल्स। इनको आप तामसिक ले सकते हो, सिगरेट वगैरह, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और राजसिक क्या होता है, जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, बिजनेस हो, आर्टिस्ट हो, कोई कंपोजिशन है, तो वो राजविक हार्मोन है, समझ रहे हो। तो अब मेरी बात सुनिए, कोई भी वीडियो देखने से, बुक पढ़ने से या किसी भी तरीके की नॉलेज लेने से आप इस विजन से देख रहे हो कि इस वीडियो या इस बुक से मुझे खुशी मिल जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। ये आपका मेरा एक्सपीरियंस है। तो खुशी कैसे मिलती है? व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज कनेक्टेड टू अ सर्टेन केमिकल ऑलवेज, वट एवर यू आर फीलिंग। नाउ लेट्स से व्हाट इज प्लेजर एंड व्हाट इज हैप्पीनेस। ये भी प्लेजर मतलब होता है वो भी एक हार्मोन से रिलेटेड है, लेकिन वो नीचे का हार्मोन है, डोपामिन, तामसिक हार्मोन्स, राइट। और जो हैप्पीनेस है वो भी एक हार्मोन से रिलेटेड। मैं बताऊंगा, जब मैं साउंड ऑफ साइलेंस में मेडिटेशन करना चालू किया था, उससे पहले ना मैं पेड़ देखता था, ना मैं किसी पशु पक्षी को देखता था, मैं निकल जाता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो शुरू में क्या हुआ, जब मैं स्टार्ट किया और 2-3 हफ्ते बीतते गए, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीतते गए, तो मैंने देखा कि एक आदमी आया मेरे पास और मुझे उसकी बातें सुनना पसंद नहीं था, बड़ करता रहता था। और वो मेरे पास बैठा और वो बोले जा रहा, और मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ। और मैं पहली बार उस आदमी की सारी बातें सुन रहा हूँ एकदम ध्यान से। ध्यान मेरा टिक गया, ध्यान मेरा जो रेजिस्ट कर रहा था वो टिक गया उसकी बातों में। आप देखिए क्यों? क्योंकि पहले माइंड को आपको वो देना होता है जो माइंड चाहता है। माइंड चाहता है हमें कुछ आप केमिकल दीजिए, चाहे वो, तो अगर आप नहीं देंगे सात्विक केमिकल तो हम तामसिक निकलाएंगे आपसे। मैं तामसिक निकलवाऊंगा, तुम होगे कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, तुमसे मैं तामसिक काम करवाऊंगा और वो हार्मोन मैं बाहर से रिलीज करवाऊंगा। अगर तुमने वो हार्मोन अंदर से साधना के थ्रू रिलीज नहीं किया, वो हार्मोन रिलीज होगा जब आप अंदर से खुश नहीं होते। वो मेलाटोनिन या सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता है जो मेडिटेशन के टाइम रिलीज होता है। तो क्या होता है, एट दैट मोमेंट आपका जो क्रोध है वो बढ़ जाता है। ये एंगर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके पास एक स्विच होना चाहिए एंगरनेस का, कि ये क्लिक किया यहां पे एंगर दिखाया, ये क्लिक किया यहां पे एंगर नहीं दिखाना है। ये सर्कल है, इसमें पूरा कचरा भरा हुआ, ये माइंड है, ठीक है, एक कचरा है, और एक ये माइंड है जिसमें खालीपन है। तो साधना क्या करता है कि जो भी डेटा है आपके माइंड में एंड कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें, तो इनके बीच में एक गैप क्रिएट कर देता है। तो डेटा पड़ा रहता है लेकिन डेटा नीचे चला जाता है, स्मृति में नहीं रहता डेटा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये माइंड ऐसे हो जाता है। और खाली माइंड या खाली कंप्यूटर जो होता है बहुत तेज काम। आदमी क्या करता है, इंटेलेक्चुअली कुछ सफरिंग क्रिएट करता है, तो उससे यहां पे फिर ये बनने लगता है। तो उसको आपको इंटेलेक्चुअल सफरिंग वर्सेस एग्जिस्टेंशियल सफरिंग आप देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब मैं जिम गया, जिम क्या करता है, एंडोर्फिन रिलीज करता है, विच इज अ मोटिवेटिंग हार्मोन। अगर आपको लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ लो कि आपके शरीर प्रॉब्लम है, शरीर में जो मसल्स हैं उसमें जान नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो एंडोर्फिन रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो एंडोर्फिन रिलीज करना जरूरी है, तो उससे आपको मोटिवेटिंग फील होगा। सेरोटोनिन जो है वो मूड शिफ्ट करता है, वो मूड को इनहेंस करता है। जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हो तो एंटी डिप्रेसेंट्स में सेरोटोनिन होता है, वो लेते हो तो उससे आपको अच्छा फील होता है। इसीलिए जो ये ड्रग्स है ना, साइकेडेलिक ड्रग्स, ये क्या करते हैं, इतना हार्मोन रिलीज कर देते हैं कि ड्रग्स लेने के बाद जब आप रिकवर होते हो 2-3 दिन में, तो 6 महीने तक आपको खुशी होती है। और एक खुश माइंड जो होता है उससे कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि जो थॉट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो
नॉर्मल माइंड में नहीं आ सकती। ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं है, बस माइंड खुश है तो वो अपने बेस्ट में काम कर रहा है, माइंड अपने बेस्ट दे रहा है, क्योंकि माइंड को आपने पेट्रोल दे दिया जो चाहिए था। कहने का ये मतलब है कि मैं समझ के अपनी सही सोच सही कर लूं और मुझे मजा आ जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ भगवत गीता पढ़ रहे हो, मुझे यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, हु एम आई आपने कर लिया और सब कुछ आप एक जर्नी है, उसके थ्रू आप निकल रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो, एक एक जो चीज़ है उसको समझ रहे हो, क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लॉजिकली सही कर रहे हो, उसके बाद भी खुशी नहीं मिलेगी। सिर्फ आत्मज्ञान पढ़ने से खुशी नहीं मिलती है। खुशी का जो कनेक्शन है वो एक हार्मोन से कनेक्टेड होगा ही होगा। ज्ञान से खुशी का कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली। क्या होता है, सदगुरु वगैरह जो हैं, इन्होंने कभी प्रश्न पे जोर नहीं दिया कि प्रश्न पूछो, तो ये क्या करते हैं, ये पूरे टाइम दे आर ड्रंक विद दैट हार्मोन और अमृत विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। ऑन अ पर्टिकुलर डे यू आर वेरी एंग्री। आपको नहीं लगता कि चलो दारू पीता हूं, चलो सुट्टा मारता हूं। कभी आप थक जाओ तो आपको सुट्टा मारने का मन करता है, हाँ चलो इससे सच बात कर लेता हूँ, उससे बात कर ले। आप जैसे किसी दोस्त को फ़ोन लगा रहे हो और बैठे बैठे 1 घंटा बतिया रहे हो फ़ोन पे, उसमें क्या होता है कि वो अंदर अंदर कुछ बातें करो, चुगली करो, इधर उधर की बातें करो, तो अंदर रिलीज होता है, वो मज़ा आता है, डोपामीन। तो एक डोपामीन किक चाहिए, डोपामीन चाहिए। तो हार्मोन से कनेक्टेड है सर एवरीथिंग। यू कैन नॉट से कि आई विल जस्ट टेक नॉलेज एंड इट विल बी ओके। नॉलेज इज ओके। सी यू हैव अ थॉट दैट आई एम द source of the creation, let's say totally you have understood from each and every angle, 5 6 7 years आपने लगा के पूरा का पूरा समझ लिया ऑब्जर्व करके। क्या होगा उसके बाद भी आपको कभी कभी बहुत डाउन लगेगा, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, ठीक है। आप कहोगे यार ये सब कर तो लिया लेकिन उसके बाद भी नहीं मजा आ रहा है, तो क्योंकि वो केमिकल आप मेडिटेशन आपने करना छोड़ दिया तो नहीं आ रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये जो भी चीज़ें हैं ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान्यताएं साइड में रख दी, अपने जो निष्कर्ष हैं, जो डिस्टोर्शन है उसको साइड में रखिए और फ्रेश देखिए लाइफ को। आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। खुशी का कनेक्शन एक हार्मोन से है, हैप्पीनेस, H = H। साधना क्या है इसके ऊपर भी थोड़ा मैं बात करता हूँ। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि साधना क्या होती है। साधना एक ऐसी चीज़ है, अगर आप साधन की, जैसे हम कभी जब जाते थे कानपुर में कि हमें भाई शास्त्री नगर जाना है स्वरूप नगर से, तो क्या साधन है, कोई साधन है तो टूल है वो एक, ठीक है। उससे क्या होता है कि क्योंकि साधन क्यों है, क्योंकि वो माइंड को रिलैक्स करता है। जब माइंड रिलैक्स होता है तो माइंड का रेजिस्टेंस गिरता है, माइंड जो राग द्वेष है वो खत्म होता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स में आदमी नहीं रहता। अभी हर आदमी लाइक्स एंड डिसलाइक्स में, मैं ये करूंगा मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, जबकि वो करना सही है जो आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप ये करोगे। हाँ, मैं एक सिंगर हूं, मुझे एडवर्टाइजिंग सीखनी पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए, मैं एडवर्टाइजिंग नहीं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं इस सिंगर को नहीं गाऊंगा, मैं इस सिंगर को गाऊंगा, इस सिंगर के भी इन्हीं गानों को गाऊंगा, इन गानों को नहीं गाऊंगा। हाँ, मैं इंडियन क्लासिकल ही करूंगा, मैं फिल्मी संगीत नहीं करूंगा, मैं फिल्मी संगीत ही करूंगा, मैं इंडियन क्लासिकल नहीं करूंगा। आपको पता है इंडियन क्लासिकल सीखना जरूरी है सिंगिंग के लिए, लेकिन आपने इंडियन क्लासिकल, क्योंकि मेरा मन नहीं है, राग द्वेष। आपका माइंड ना आपके ऊपर ऐसे घुड़सवार की तरह बैठा हुआ है और ऐसे ऐसे चला रहा है आपको। वो देखो, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं माइंड हूं, लेट्स से, मेरा कहना यह है, अब देखो माइंड की बातें सुनो, मेरा यह कहना है कि मेरी मांगे पूरी करो, हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे। हम आपकी मांगे पूरी करें फिर आप मेरी मांगे पूरी करोगे, ये नहीं हो पाएगा। मेरी मांगे पूरी करो। आपके अंदर इतना रेजिस्टेंस है सबके अंदर, आप ये कंटेंट देखते हो, ये कंटेंट आपको पता है कि ये कंटेंट देखना है, लेकिन आप ये कंटेंट नहीं देख पा रहे हो, आपको वो ही कंटेंट देखना पड़ेगा क्योंकि आपकी आदत हो है। और दूसरी चीज, आपके अंदर माइंड में रेजिस्टेंस है, your mind is resisting to focus on there। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब क्या होता है, जब आप ये केमिकल्स रिलीज करते हो, जो सात्विक केमिकल्स हैं, तो आपका माइंड थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, कहता है ठीक है करो जो करना है। आप अभी उठा के भगवत गीता पढ़ो, 4 लाइनें पढ़ो, आपका माइंड देखो कैसे रेजिस्ट करेगा। अब आप कहोगे पढ़ना है, नहीं पढ़ ही नहीं पाओगे। तो DOSE जो है, इसमें से जो DO है,
ये सारे नीचे के डिस्ट्रक्टिव, ये तुरंत रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं, भन्नाते हुए रिलीज होंगे। और ये वाले जो हैं इसमें मेहनत लगती है, जैसे तबला बजाना, गिटार बजाना, फिर मजा आएगा, जिम करना, फिर मजा आएगा 1 महीने बाद। इसमें देर में मिलता है, आफ्टर 2 मंथ्स मे बी। पर आपका ध्यान सारा माइंड ये खींच रहा है, देखो कितना अमेजिंग है, माइंड आपका यहां खींच रहा है। क्या होगा, ऐसे ही आपको पता है कि रिलीज करना है, बट यो आपकी तरफ खींच रहा है। तो अब क्या करता है मेडिटेशन, क्या करता है, साधना क्या करती है, आपको अलाउ करती है, एक साधन देती है जिससे आपका माइंड का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो और ऐसी जो है वो अच्छा हो, और ऐसी उसकी तरफ आप बढ़ो। क्यों? क्योंकि अभी तत्काल में इसी वक्त आपने साधना के थ्रू कुछ अच्छे केमिकल्स रिलीज कर दिए हैं, जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, उसको अमृत बोलते हैं। मैंने करा है अपनी लाइफ में। एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं बैठ नहीं पाता था, बिना दोस्तों के, इनके, ये सब चाहिए था, अकेलापन था। फिर जैसे जैसे बढ़ता गया, एक दिन आया, मैं बैठ रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरा माइंड टिकता नहीं था उस पर, ध्यान नहीं टिकता था। लोग नशे में पागल होते हैं मेडिटेशन के बाद, लेकिन देखते नहीं है कि कैसे हो रहा है। A to B, B to C, C to D, क्या हुआ, मोमेंट बाय मोमेंट एक एक चीज मैंने देखी है कॉन्शियसली। जब ये हो रहा था कि अच्छा ये करने से होता, ये करने से होता, बार बार फेलियर, बार बार वही चीज करी, बार बार फिर खराब, फिर मेडिटेशन 10 दिन छोड़ा, फिर खराब लगा, फिर 5 दिन मेडिटेशन किया, फिर अच्छा लगा, फिर 1 महीने मेडिटेशन छोड़ दिया, फिर खराब लगने लगा, पागल हो गए, लोनलीनेस वापस आने लगी, फिर मैंने ये करना। आप देखोगे मैंने 100 बार पिछले 3 सालों में मेडिटेशन छोड़ा है, 15-15 दिन मेडिटेशन छोड़ के उसके बाद फिर किया है। तो साधना जो है वो ऐसे, भैया ऐसे ही विवेकानंद स्वामी परमहंस रामकृष्ण जी नहीं करते थे। उनका कुछ है भैया, उनकी सोच को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। माइंड बहुत पावरफुल और कुत्ती चीज है। माइंड का पहले कहना है मेरी मांगे पूरी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा करूंगा, नहीं तो मैं तुमसे ऐसे ऐसे काम करवाऊंगा जो तुम रिग्रेट फील करोगे, तामसिक चीजों करवाऊंगा तुमसे, दारू, मदिरा, प्रोस्टिट्यूशन, ये वो। यही तो हो रहा है, हो क्या रहा है। अब एक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये लोग सेकंड नंबर पे मजे लेते हैं, यानी राजसिक जो कार्य है उसमें, उससे भी मजा आता है, उससे कुछ समय तक आपको ऐसी का एहसास होता है। पर जो सात्विक साधना है उसमें एक और हार्मोन इन्वॉल्व होता है, वो है मेलाटोनिन। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, मेलाटोनिन कैसे इन्वॉल्व, मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए मैं इसकी कहानी बताता हूं, हुआ क्या मेलाटोनिन। मैंने जिम किया, मैंने क्रिएटिविटी में, अगर आप मेरा दूसरा चैनल देखोगे, मैंने बहुत सारे कवर्स किए हैं, सॉन्ग्स किए हैं, तो क्रिएटिविटी में मैं तगड़ा था। प्रोडक्शन है, सिंगिंग है, शोज़ हैं, ये है वो है, रियाज है, सब कुछ कर रहा था। ठीक है, हरकतें नहीं थी पहले गले में, फिर आने लगी, मज़ा आ रहा था। सेकंड नंबर के जो मज़े थे, थर्ड नंबर तो सबके होते हैं, वो मेरे भी थे। फिर मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, सेकंड नंबर से ये हार्मोन रिलीज हो रहा है, समझ में आ रहा है, सेरोटोनिन लेट से, है ना, एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है, एक किक मिल रही है, मज़ा आ रहा है। लेकिन जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो उससे जो मेरा माइंड है वो कुछ ज़्यादा ही टिक रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, उसका जो फील है, जो टेस्ट है वो अलग है। मैंने ये फील करना चालू किया, अपने कुछ सालों के एक्सपीरियंस में रोज करता रहा। मैंने कहा अच्छा कुछ तो ऐसा है जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तामसिक कार्य और राजसिक कार्यों से ऊपर है, क्योंकि वो फील से समझ में आता। आप जब करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। कई लोग कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपकी बॉडी ब्लॉक्ड है, तो आप योगा करो थोड़ा सा पहले, फिर उससे करो, और 1-2 महीने से कुछ नहीं होता। आप करते रहो, धीरे धीरे आप देखोगे जिस दिन आपकी बॉडी हीट मारने लगेगी मेडिटेशन करने के बाद, मतलब थोड़ा बहुत भी गर्म हो रहा है, आपका शरीर गर्म हो रहा है और पानी पीने का मन कर रहा है, समझ लो आप साधना आपने बढ़िया करी है। साधना से हीट उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पित्त है, बढ़ता है, क्योंकि विश्व शक्ति जो है सहस्रार से अंदर घुसती है, जो स्पेस में एनर्जी होती है। ठीक है, अब ये सब देखिए मैं बहुत लॉजिकल हूँ, मैं ये सब बातें खुद करना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मेरी जो मेडिटेशन जर्नी है, जो अभी तक जितना मैंने देखा है कि जब मैं बैठता हूँ और मैं करता हूँ साधना, तो वो जो फील है, वो जो टेस्ट है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब मैंने ये करना चालू किया, साउंड ऑफ साइलेंस पे कॉन्सेंट्रेट करना चालू किया, तो मेरे अंदर बहुत हर चीज़ पे प्यार आ रहा था, हर चीज़ पे प्यार आ रहा है। मैं पेड़ देख रहा हूँ, मैं पेड़ को हक कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ये पागल हो गया है,
मैं पेड़ को देख रहा छू रहा हूं तो मुझे कुछ फील हो रहा है पेड़ को। मैं प्लांट्स को ऐसे ठीक रहा हूं, उसके लिप्स पे करने का मन कर रहा है प्लांट्स को। मैं कुत्ता देख रहा हूं, कुत्ते के साथ बैठा हूं, कुत्ते को सिर्फ देख रहा हूं, छू नहीं रहा हूं, छू रहा हूं तो भी मजा। मतलब एक टाइम था मैं इन लोगों की तरफ देखता भी नहीं था, मैं घंटों घंटों जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसकी बातें सुनता रहता था। अभी आपको कोई फोन बात कर रहा है, यार चुप रहो यार मेरी बात सुनो, या फिर चुप रहो रखो, है ना, क्यों डेटा कान से घुसा रही है वो बहुत ज़्यादा, है ना। तो मेरी बात देखिए सुनिए, ये जो चीज़ें हैं ना आपके अनुभव के बाहर है अभी, तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको करके देखिए आपको खुद समझ में आएगा। कभी आपने किया हो समझ में आएगा। आपको जो सेटिस्फैक्शन इससे मिलता है वो सेटिस्फैक्शन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसको लेने के बाद मन को शांति मिलती है, साधना जो है उससे शांति मिलती है। उसके बाद उस साधना को आप यूज कर सकते हो अपने माइंड को ऐसी चीजों में लगाने में जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। जहां जहां घुमाओगे वहां घूम जाएगा। इट्स लाइक अ लाइट, जहां घुमाओगे वहां। अभी आप घुमा रहे हो, वो कह रहा बैक साला मैं इधर घूमूंगा, इधर ही रहूंगा। आप ऐसे कर रहे हो, नहीं मैं इधर ही रहूंगा, मैं तो नेटफ्लिक्स यही रहूंगा, मैं तो यही रहूंगा, मुझे तो सेक्स चाहिए, मुझे तो मैश। और जब आप ये कर लेते हो तो ऐसे आप हल्का से ऐसे करते हो, ट्यूं, अच्छा इधर घूमना है, ट्यूं इधर घूमना है, ट्यूं इधर। इसको बोलते हैं राग द्वेष। राग द्वेष खत्म होने लगता है धीरे धीरे। जहां घुमाओगे वहां घूमेगा। आप देखिए मेरी जर्नी, जो बहुत सारे अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं सिंगिंग वाले लोग, तो उनको पता है मेरी जर्नी 5 साल पहले यूट्यूब से चालू हुई थी। मैं सिंगिंग में पैशनेट था। अभी मैं यूट्यूब को 2 साल पहले बंद कर चुका हूं, मतलब मुझे नहीं करना, उसमें करना है, मतलब आगे करूंगा। उसके कुछ रीजन है, मैं नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पे। मैं इसको कर रहा हूं, आप देखिए कितनी पैशनेटली कर रहा हूं। आपको लगता है ये सब मैं ऐसे पहले से कर रहा था, ये सब मैं ऐसा था ही नहीं, बिल्कुल ये सब बातें ही नहीं करता था। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आई लव द यूनिवर्स, आई एम इन लव विद द नेचर। मैं जा रहा था अभी कुछ शो करने लुधियाना, और कार के सामने मैं बैठा हुआ, मुझे कोई शो से मतलब नहीं है। सब लोग सोच रहे हैं शो करेंगे, वो करेंगे। मैं करके देख चुका, सब ऐसे ही होता है, मज़ा नहीं आता। बस कर रहे हैं, बस ऐसे करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ तो पेड़ काफ़ी चेंज लग रहे हैं यार। आप जब ट्रैवल करो, आनंद विहार से आप सीधा ऋषिकेश की तरफ जाओ, तो जैसे ही आप हरिद्वार टच करोगे आपको देखोगे आप पेड़ जो है वो चेंज होने लगते हैं। और ऊपर जाओगे नैनीताल में तो बिल्कुल पेड़ चेंज है। मुझे वो देखने मज़ा आ रहा है। आप चल रहे हो, अच्छा ये पेड़, ध्यान टिका हुआ है ना। नहीं तो ध्यान कहाँ टिका हुआ है? अपने थॉट्स में हिप्नोटाइज्ड, या फिर गाने चला रहे हो कार में। ध्यान तो है ही नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर ऐसे भटक रहा है ध्यान। प्रॉब्लम ये है। तो नॉलेज से कुछ नहीं होता है, लेकिन नॉलेज भी जरूरी है। पहले इसको साधना करना है, शांत करना, उस शांति को यूज करना है नॉलेज के लिए। और वो नॉलेज, सबसे परम नॉलेज पहले ले लो, फिर बाकी की जो नॉलेज है, जैसे एडवर्टाइजिंग आपको करनी है तो आप लगा सकते हो। दिस हैपेंड जब मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा यूट्यूब में ही सब कुछ हो जाएगा। 2016 की बात। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैंने देखा कि यूट्यूब में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, पर मेरे जेब में पैसे नहीं है। और मुझे ये समझ में आया थ्रू संदीप जी के सेशन कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी। और मैंने सारा जो फोकस था वहाँ लगा दिया, और धीरे धीरे सीखता गया। फिर मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पता चला, और मैंने 6 से 7 लाख रुपए की सेल्स जनरेट करी थी। उस सेल से मैंने 2.5 लाख रुपए की अपनी बाइक ली है। ऐसे मैंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग से मैंने सीखा, और पैसे आने लगे, और सब कुछ सही होने लगा। अभी भी मैं उस जर्नी में हूँ, और बहुत जल्द मैं चैनल लेके आऊँगा, निराश मत होइए। सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप नॉलेज को ये सोचते हो कि नॉलेज सब कुछ है, कि आप समझ लो, अपनी समझ को सुधार लो, खुशी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। खुशी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सम हार्मोन सर, अदरवाइज क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध बढ़ा तो आप रोक नहीं पाओगे। क्रोधित मन बहुत ही खतरनाक मन। आई होप आपको समझ में आया पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। लास्ट टू लास्ट एक केमिकल रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। मेलाटोनिन जो है वो रिलीज होना चाहिए थ्रू मेडिटेशन। मेलाटोनिन को मैं क्यों ला रहा हूँ बीच में? क्योंकि इसका जो फील है वो अलग है साधना का, और सबसे अच्छी जो फील होती है वो डीप स्लीप में आती है। और डीप स्लीप इज कनेक्टेड टू मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जब हाई मात्रा में सही से रिलीज हो तो डीप स्लीप उतनी गहरी होती है। तो इसका मतलब समाधि और जो निद्रा है उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। समाधि जो है उसमें भी ये सब हो रहा होता है, लेकिन आप बस कॉन्शियस होते हो, पर हार्मोन सेम है, पर उसमें मात्रा ज्यादा है मेलाटोनिन की, इसमें थोड़ी बहुत मात्रा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और ये सब आउट ऑफ एक्सपीरियंस है। इसमें बहुत लोग कहेंगे कि आप तो कुछ भी थॉट प्रोसेस, खिचड़ी पका देते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। देखिए मेरा काम ना मुझे इस चैनल से पैसे कमाना है, ना मुझे आपकी सोच को सुधारना है। आपको अगर सही लगे तो इसमें से उठाइए, कुछ फॉलो करिए। नहीं सही लगे तो मैं किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, इसीलिए मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ। और जो भी मैं बात बोल रहा हूँ डंके की चोट पर सच है, आज नहीं तो कल आप देख लीजिए।